हाय गाइस, विदु हियर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे एक कॉमन जिम गोअर के बारे में जो नया नया एक जिम ज्वाइन करता है और अनफॉर्चुनेटली उसके कंधे पे बारबेल टांग दिया जाता है। बारबेल यानी कि एक जिम की रॉड जिसके अलॉन्ग प्लेट्स, वेट प्लेट्स डाली जाती हैं, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उसे बोला जाता है स्क्वाट करो, बारबेल से बेंच प्रेस चालू करो, डेड लिफ्ट चालू करो, एंड वो धीरे धीरे करके वो एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देता है अप टिल ए लेवल जहाँ पर उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। और अगर प्रोग्रेस रुकने के बाद वो पुश करने की कोशिश करता है, अनफॉर्चुनेटली इंजरीज का चांस बढ़ जाता है और हो भी जाती हैं, जो बहुत डेविस्टेटिंग है बिकॉज वो जहाँ से आया है उससे कहीं पीछे चले जाता है। अब उसे इंजरी से रिकवर होना है और उसके बाद फिर से स्ट्रांग होना है। एंड दिस इज़ वेरी सैड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फाउंडेशन, बॉडी का फाउंडेशन, जो फंडामेंटल या बेसिक मूवमेंट्स यानी कि आपके पुश पुल स्क्वाट लंज और हिंज पैटर्न को जब हम सीधा हैवी लोड कर देते हैं या सीधा एक स्ट्रिक्ट पैटर्न जो बारबेल रॉड से डिफाइंड है उस पर लोड कर देते हैं, तो फिर एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में बॉडी मूव करती है और नर्वस सिस्टम को समझ में नहीं आता कि अब इसके आगे क्या, बिकॉज बॉडी की मस्कुलर स्टेबिलिटी, जॉइंट हेल्थ उस लोड को लेने के लिए अभी यूज टू नहीं हुआ है। ओके जब आप एक बिगिनर होते हो और आपको डायरेक्टली अगर वेट लिफ्टिंग सेशन या क्लीन एंड प्रेस, बारबेल लिफ्टिंग सेशन, पावर लिफ्ट्स में घुसा दिया जाता है, आप किसी मीट के लिए तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, मोस्ट पीपल वो लोग नहीं करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हैं देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, देन ऑल्सो द प्रोसेस इज द सेम, पर आपको बारबेल से ही काम करना है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इनरोल हो रहे हो, देन डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली द बारबेल, क्योंकि बारबेल सिर्फ एक टूल है। मूवमेंट जैसे कि स्क्वाट, जैसे कि डेडलिफ्ट, जैसे कि बेंच प्रेस या हॉरिजॉन्टल पुश और भी अदर दूसरे तरीकों से करा जा सकता है। बेंच प्रेस जरूरी नहीं है आप बारबेल से ही करें, आप डंबल्स यूज कर सकते हैं, आप पुशअप्स कर सकते हैं, आप डिप्स कर सकते हैं, जो बहुत से लोग नहीं करते हैं बिकॉज वो बहुत चीज़ें एक्सपोज कर देता है एंड हमें वीक लगता है। तो हमें जिम में स्ट्रांग दिखाना है लोगों को, वो बहुत ज़्यादा पुअर पैटर्न है थिंकिंग का। हम स्क्वाट सिर्फ बारबेल पीछे रख के हम सोचते हैं करने का, हम कभी आगे रख के नहीं सोच सकते। जर्चर पोजिशन, फ्रंट स्क्वाट, बहुत से लोग फ्रंट स्क्वाट नहीं कर सकते बट ऐसे करके बहुत से लोग फ्रंट स्क्वाट कर सकते हैं। डंबल गॉबलेट स्क्वाट, डंबल्स को यहाँ रख के कर सकते हैं, केटलबेल को यहाँ रख के कर सकते हैं। सेवरल डिफरेंट वेज टू लोड द पैटर्न। डेडलिफ्ट आप सिर्फ जमीन से उठाना जानते हैं, आपकी हाइट एक x सेंटीमीटर से x फीट है, उस 45 की प्लेट की हाइट स्टैंडर्ड है, आपकी हाइट चेंज होती जा रही है, उसकी स्टैंडर्ड ही हाइट है और जमीन पे उसे रख दिया है एंड you want your body to adjust to that, whereas in strength training you want that weight to adjust to your body. जब आप बेस्ट लीवरेजेस में आते हैं तब आप उसको अच्छे से लोड कर सकते हैं और मैक्सिमल स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। मैक्सिमल स्ट्रेंथ कब डेवलप होती है? जब आपके लीवरेजेस बेस्ट हैं, आपकी सारी मसल्स फायर कर रही हैं और आप मैक्सिमल रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाए। अगर मुझे जमीन से डेडलिफ्ट करने को बोल दिया रॉड से या बारबेल से, वर्सेस अगर मैं एक अपना बॉडी के हिसाब से चूज किया हुआ इक्विपमेंट यानी ट्रैप बार, जो हेक्सागोनल बार होता है, उसमें उसके अंदर जाके लिफ्ट करूं, जमीन आसमान का डिफरेंस है। उधर मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर सकता हूं, रियल वर्ल्ड स्ट्रेंथ, रादर देन मैं अपनी बॉडी को एडजस्ट कर करके मोड़ मार के बारबेल डेडलिफ्ट करूं। ओके, यू गेट द आइडिया। सो कोचेस प्लीज अंडरस्टैंड दैट आपको एक पहले जनरल असेसमेंट करना है किसी का भी, और आपको ये देखना है कि कहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ एंकल टाइट है, कहाँ हिप टाइट हो रहा है, कहाँ कोर वीक हो रहा है, कहाँ शोल्डर्स आगे जा रहे हैं, बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी एक्सरसाइज। और अगर कर भी रहे हैं तो आपको पहले बेसिक मूवमेंट्स ही करवाने पड़ेंगे बॉडी वेट के साथ, उसके बाद उसे लोड करो। अगर लग रहा है प्रोग्रेशन अच्छा है तब आप उससे एक्सटर्नल वेट, डंबल्स, केटलबेल्स और बाद में जाके वो रॉड या बारबेल से दे विश टू और दे हैव द कैपेबिलिटी, तब आप दीजिए, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करने के अलग अलग तरीके हैं, उसे यूज़ करिए। पुलअप्स करिए, बहुत से लोग पुलअप्स नहीं करते, डिप्स नहीं करते, पुशअप्स नहीं करते क्योंकि वो एक्सपोज कर देता है हमको। बहुत से लोग बोलते हैं हम पुशअप्स को लोड नहीं कर सकते। यू कैन लोड वेटेड वेस्ट, रेजिस्टेंस बैंड्स, चेन्स,
बहुत सी चीज़ें ऊपर वेट प्लेट रख के पीछे पुशअप्स कर सकते हैं, डिप्स, रेजिस्टेंस बैंड्स, चेन्स, रोमेनियन डेडलिफ्ट कर सकते हो, ट्रैप बार डेडलिफ्ट कर सकते हो, केटल बेल स्विंग्स कर सकते हो, केटल बेल डेडलिफ्ट कर सकते हो। 1000 चीज़ें, 1000 वेरिएशंस हैं। यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट। अपने बॉडी का ध्यान रखिए, अंडरस्टैंड योर बॉडी, अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी, बिल्ड अप फ्रॉम अ पोजिशन, अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन। सब लोग स्ट्रॉन्ग पोजिशन से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, सबके लिए एक अलग स्किल है। वेट ट्रेनिंग एक अलग स्किल है, उसे डेवलप करना पड़ता है। सीधा बारबेल टांग के अपने कंधे पे बार स्क्वाट करने के लिए हम लोग नहीं बने, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दैट एंड बी द आउटलुक।